सिर्फ 1% कंप्यूटर पे, सिर्फ 1% कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे 1% मतलब। अरे कहाँ रह गया भाई पूरा पेपर में। एक व्यक्ति में उच्च संवेगात्मक जैसी अस्थिर चित्ता और उत्तेजित व्यवहार दर्शाने के कारण है। ये संवेगात्मक बुद्धि प्रश्न पूछा है, संवेगात्मक संतुलन की कमी की वजह से बच्चा करेगा, ठीक है। संवेगात्मक सहनशीलता तो पॉजिटिव है, संवेगात्मक नियंत्रण में संवेगात्मक वंचना इमोशनल ये कैथेरेसिस तो का मतलब होता है कि बच्चा संवेगात्मक रूप से अपनी भावों की अभिव्यक्ति करता है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रश्न और होना चाहिए, बी हो गया। एक प्रश्न और था, 19 प्रश्न हुए हैं, 20 नंबर का प्रश्न था। अच्छा ये होगा, अन्वेषण इंक्वायरी प्रशिक्षण मॉडल में सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करता है, ठीक है। तो कौन सी अवस्था में भी अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा गया है, वस्तु की प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करता है, वेरिफिकेशन करता है। तो सबसे पहले बच्चा समस्या से रूबरू होता है। क्या होता है, समस्या से रूबरू होता है। इंक्वायरी मॉडल में रिचर्ड सर्च मैंने जो दिया था, तो सबसे पहले वो रूबरू होता है, समस्या से रूबरू होना। इसमें तो समस्या दूसरे नंबर पे क्या करता है, वो आंकड़ों का एनालिसिस करता है, आंकड़ों का एकत्रीकरण करता है, ठीक है। तो वो डाटाज का कलेक्शन करेगा, याद रखना। उस समस्या से संबंधित जितने भी डाटा है उनका कलेक्शन करेगा। और हमेशा याद रखना कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति, वो चीज क्या है, ठीक है, और परिस्थिति क्या है, इसका जो वेरिफिकेशन होता है ना, वो हमेशा आंकड़ों का जब डाटा ऑफ कलेक्शन करता है तब होता है। तो ये देखो प्रमाणीकरण, ठीक है, आंकड़ों का एकत्रीकरण और प्रमाणीकरण। इस स्टेप में वो क्या करेगा, उस परिस्थिति को और समस्या की प्रकृति को, वस्तु की प्रकृति को सत्यापित करता है। तो दूसरा जो सोपान होता है, आंकड़ों का एनालिसिस करना, आंकड़ों का संग्रह करेगा और प्रमाणीकरण करेगा। इसमें वो क्या करता है कि विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करता है, और डी ऑप्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 20 प्रश्न थे। ये ग्रेड फर्स्ट की साइकोलॉजी का एक निर्धारित पैटर्न हमारे सामने ये प्रस्तुत करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ के जाएं, शिक्षा मनोविज्ञान में जो टॉपिक्स मैंने पहले चर्चा की उनको पढ़ लें, बाल विकास में किशोर अवस्था पे डायरेक्ट अप्रोच करें, बाकी को छोड़ दें। कोहलर, ब्रेक, जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ के जाएं, ठीक है। वो ज्यादा नैतिक विकास से प्रश्न आए हैं, याद रखना। 3%, 4% बाल विकास से पूछे गए। अधिगम में स्किनर स्पेशली इंपॉर्टेंट उभर के आया है, जीन पियाजे उभर के आया है। निर्मितवादी उपागम को अच्छे से पढ़ के जाएं, निर्मितवादी उपागम को बहुत बड़े तरीके से पढ़ के जाएं। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं आगे। नेक्स्ट तो आता है समायोजन। समायोजन में मैंने विधियों की चर्चा की, विधियों प्रश्न आ गया। संवेगात्मक बुद्धि पे 2 आ गए। मानसिक स्वास्थ्य पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, ये बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न 30 की जगह 20 ही पूछ लिए इन लोगों ने। और शिक्षण प्रतिमान पे 2 प्रश्न आए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण पे 1 प्रश्न आया है, संप्रेषण पे नॉर्मली 2 प्रश्न भी आ जाते हैं। प्रणाली उपागम पे 1 प्रश्न आया है, प्रणाली उपागम पे 1 प्रश्न आता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर पे प्रश्न आ गया, कंप्यूटर पे 1 प्रश्न आ गया। तो टोटल 20 प्रश्न आए हैं। नॉर्मली 30 प्रश्न का एग्जाम पैटर्न था। आप देखिए आगे वाले पेपरों में क्या होता है, बट टेंशन मत लीजिए, जो पढ़ लिया वो ठीक है, नहीं पढ़ा वो कोई बात नहीं है। कैसा आएगा क्या आएगा, आप रिलैक्स होकर कितना पेपर देते हैं। ऐसे प्रश्नों में यदि आप डिप्रेशन में होते हैं, दबाव में होते हैं, तो 5% गलत हो जाते हैं। और यही पेपर तुम जब एकदम रिलैक्स मूड में देते हो, तो हो सकता है 5% तुम्हारे ज्यादा सही हो जाए। तो दबाव को मत हावी होने दीजिए। क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ लिया, आपने देखा बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, तब भी आज का फर्स्ट पेपर खराब हो गया। और जिन लोगों ने रिलैक्स मूड में पेपर देख के उनका बहुत अच्छा हो गया। तो कहने का मतलब, कहने का सार ये है, इंजॉय करते हुए रिलैक्स कितना पेपर देंगे उस पे सिलेक्शन डिपेंड करेगा। नेगेटिव मार्किंग से कितने बचते हैं, कॉन्फिडेंस कितना रखते हैं, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें, ऑप्शंस को समझिए, सब बढ़िया होगा। बेस्ट ऑफ लक आगामी कल परसों